अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे जानवरों के हवाले से। कुछ लोग मुझे जानते हैं कि मैं जानवरों का डॉक्टर भी हूँ और फसलों के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई। आज पहली वीडियो बना रहा हूँ जानवरों के हवाले से। आपको दिखाता हूँ कि जानवरों को हम कैसे रखते हैं और उसके नीचे जो आपने फ़र्श लगाया है वो किस तरह होना चाहिए। सबसे पहले ये बात करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जानवरों के हवाले से हम बात करते रहेंगे। बीमारियों के हवाले से और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम बात करेंगे। जितना नॉलेज है इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। दिखाता हूं आपको जानवरों का एक बाड़ा, तो उस पर हम बात करते हैं और चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप ये जानवरों का बाड़ा देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो आपसे बात शेयर करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जानवरों के नीचे जो फ़र्श लगा हुआ है, सबसे पहले वो ही नहीं ठीक, उसमें कितना ज़्यादा गोबर है और पानी भी मिक्स हुआ है, जानवरों का पेशाब है। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे ये जानवर जिस हालत में खड़े हैं, तो इसमें काफ़ी सारी बीमारियां इसमें आ सकती हैं। इसमें थन का साड़ू आ सकता है जिसको हम मास्टाइटिस कहते हैं, तो लोग पंजाबी में थन का साड़ू कहते हैं, वो आएगा। और इसके बाद बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कुछ जानवरों को लाहक हो सकती हैं। जैसे मुँह खुर के इलामत भी आ सकती है जब ज़मीन के नीचे नमी होगी। जैसे ये सारा गोबर पड़ा आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मुँह खुर भी ज़्यादा चांस होते हैं, इसमें वायरस आ जाती है। बेसिकली जो मुँह खुर है वो एक वायरस है। वायरस तब जानवर में फैलता है जब नीचे गंदगी मौजूद हो, साफ़ सुथरा माहौल ना मिल रहा हो जानवर को, तो मुँह खुर की इलामत जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और जब बीमारी आती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और इसके अलावा जानवर को फेवर भी हो सकता है जिसको हम बुखार कहते हैं। तो इसमें बुखार की कई किस्में होती हैं, जो कि इसमें टिक्स पैदा होते हैं जिनको चिचड़ कहते हैं। चिचड़ के लगने से भी जानवर को बुखार हो सकता है और वो एक जानवर को जानलेवा साबित हो जाता है। जब जानवर को चिचड़ लगे होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को थलेरिया और बबीज़िया होने के चांस होते हैं। ये भी एक बुखार की किस्म होती है। मैं आपको साफ़ लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि कौन सी बीमारी किस नाम से जानी जाती है और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो बात हो रही है चिचड़ों के बुखार की, तो वो एक बैक्टीरिया जानवर में दाखिल करते हैं जिससे जानवर को बबीज़िया और थलेरिया हो जाता है। जब बबीज़िया और थलेरिया दोनों आते हैं तो जानवर को रेड वाटर हो जाता है, जिसको पंजाबी में रत मूत्र कहते हैं। वो जानवर को जानलेवा साबित हो जाता है। उसमें टम्परेचर जानवर का 106 हो जाता है और 107 हो जाता है। तो जानवर को बहुत तेज़ बुखार होता है। जैसा कि ये मेरा असिस्टेंट है, ये चेक कर रहा है जानवर को, इसको भी थोड़ा सा बुखार है। इसकी यही वजह है कि इसके जानवर को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा। तो इसमें ऊपर आप देखें तो फ़ैन भी नहीं लगे हुए, किसी तरफ हवा का भी जो है इन आउट का कोई हिसाब नहीं रखा गया, और एक बस छोटा सा बरांडा बना के उसमें जानवर रखे हुए हैं, लेकिन ये सरासर गलत तरीका है। तो ये आप देखें, भाई ने चेक किया और वो बोल रहे थे कि इसको 104 पे बुखार है। तो ऐसे ही जानवर जब गंदगी जगह पर बैठेगा, जरासीम जानवर को लगेंगे, बैक्टीरिया मुंह के ज़रिए दाखिल होंगे, सांस के ज़रिए वायरस दाखिल होगी, तो जानवर को बुखार होगा। तो और इसमें और मसले बहुत ज़्यादा हैं। थन का साड़ू आ जाता है, मास्टाइटिस जिसे कहते हैं। वो कैसे दाखिल होता है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो जानवर के जिस्म में जो थन के ज़रिए दाखिल होते हैं। जब जानवर बैठते हैं तो बैठने की वजह से थन का जो मुंह होता है वो ओपन हो जाता है थोड़ा सा, और जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो थन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो जब थन में दाखिल होते हैं तो इसमें खून की छिड्डी आना और इसमें दूध की फुटियाँ बन जाना,
और जानवर को स्वेलिंग हो जाना और जानवर का सारा हवाना ऐसे हो जाता है जैसे अभी फट जाना है। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। एक ज़ोरदार मास्टाइटिस आता है, बहुत ही तेज़ साड़ू आता है जानवर को, जिसमें खून भी आता है, जानवर का दूध भी आना बंद हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारा निज़ाम जो है वो गंदगी की वजह से। अगर आप अपने जानवर को अच्छा माहौल देंगे तो मास्टाइटिस की बीमारी भी नहीं आएगी, टेम्परेचर भी नहीं होगा जानवर को, और जानवर दूध भी ज़्यादा देगा। तो जब ऐसी जगहों पे आप जानवर को रखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है, सफाई का इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। तो जानवर का यहाँ रुकना बहुत ज़्यादा बुरा साबित होता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अब कि इसको फ़र्श को किस तरीके से लगाएं ताकि ये जो गोबर इधर जमा होता है ये इधर जमा ना हो। जानवर की जब आपने जगह बनानी रखने के लिए, तो जो आपने खुरली बनानी है जिसमें आपने चारा डालना है, उसका साथ जो आपने नीचे फ़र्श लगाना है ना, वो उसकी इतनी टेपर होना चाहिए कि जो पेशाब जानवर करे वो पेशाब एक जो बैक साइड पे इसकी खाली बनी हो छोटी सी। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि आम ज़िम्मेदार के लिए है, लेकिन डेयरी फार्म में कुछ तरीका अलग होता है। वो एक अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि डेयरी में आप किस तरह मैनेज किया जाता है। लेकिन जो आम इंसान, जो आम ज़िम्मेदार है, तो जब वो जानवर रखते हैं उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, बात ये हो रही है। तो इसमें फ़र्श की जो सतह है वो पीछे जानब थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इसमें पेशाब जो है, गोबर है, वो आप पानी के पाइप से आप साफ़ करें तो सारा पानी जानवर के पाँव के पिछली साइड पे चला जाए। उधर एक खाली बनी होनी चाहिए 1 फुट की, उसके ऊपर लोहे की जाली बना के लगाई हो ताकि जानवर का पाँव उसमें ना जाए। अगर जानवर पीछे मुड़ के थोड़ा सा हट के बैठता है तो उसमें बैठना भी इजी हो और खड़े होना भी जानवर को इजी हो। तो सारा पेशाब उसमें जाना चाहिए। बाद में आप उसको जाली उठा के उसको कई के साथ आप उसकी सफाई कर दें तो वो सारा गोबर एक जगह पे चला जाएगा। तो वहाँ से आप गोबर निकाल के बाहर लेके किसी रेडी के ज़रिए आप बाहर फेंक दें। तो जैसे ये डेयरी लगी हुई है, ये भी नुकसान होता है, इसमें मच्छर पैदा होता है, मच्छर जानवरों को काटता है, उसमें भी बैक्टीरिया जानवर के जिस्म में जाते हैं तो जानवर को वो भी नुकसान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो थलेरिया और बबीज़िया होता है वो मच्छर के काटने से भी हो जाता है, चिचड़ के काटने से भी होता है, और एक मक्खी होती है जो जानवर को लगती है, वो उसको जानवर को काट करती है जिल्द पे, तो उसकी वजह से भी जानवर को थलेरिया हो जाता है, जिसको आप पंजाबी में मक्ख बोलते हैं। तो उस वो बहुत बड़ा नुकसान करती है, जानवर के जिस्म में बैक्टीरिया छोड़ती है। तो और इसमें हम बात करते हैं जो पीछे जगह आपने छोड़ी होती है, एक तो खुरली का जो फ़र्श लगा नीचे, खुरली का जो फ़र्श लगा होता है उसके पीछे जो आपकी 10 फुट तक जानवर को बैठने के लिए जगह चाहिए। अगर आपने जानवर खुले छोड़ने हैं तो उसमें आपके बाल और रेता मिक्स होनी चाहिए। मट्टी आपने हर 8 दिन बाद उसकी चेंज करनी है। उसको खुश्क जगह भी मिलनी चाहिए। जैसे ये आपने देख रहे हैं कि सारे बाड़े में सारा पानी और गोबर जमा हो रहा है, तो ये नुकसान करता है। जानवर को कच्ची जगह भी चाहिए जिस पे जानवर बैठ के सुकून प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो जानवर को इजी रिलैक्स होकर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। पीछे आपने मट्टी और बाल मिक्स करके रखनी है, तो वो नरम होनी चाहिए जहाँ पे जानवर बैठते हैं। तो जो जानवर प्रेग्नेंट होते हैं उनको ये फ़र्श पे बैठना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा जानवर बैठते हैं तो इसमें टार्शन भी हो जाती है। जो टार्शन उसे कहते हैं कि जो आप पंजाबी में कहते हैं कि जानवर जब सोने का टाइम होता है तो बच्चा बाहर नहीं निकलता, तो उसको औला बोलते हैं। कि पंजाबी में मैं बाहर जाता हूँ तो लोग हर इलाका में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोला जाता है, तो वो भी टार्शन हो जाती है जानवर को इधर बैठने से। तो जब जानवर को प्रेग्नेंट जानवर जो होते हैं उनको आप अलग से रखें, उसको नरम मट्टी हो जहाँ वो बैठ के रिलैक्स हो जाएं, ताकि वो अपना टाइम जो पीरियड है बच्चा देने का वो इजी गुज़र जाए उसका, तो कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए।
तो इनका जो चारा कुतरने का जो इन्होंने मशीन लगाई हुई है, वो भी आप देखें तो धूप में है, उसमें भी कोई साया नहीं है। तो देख सकते हैं कि चारा जो है धूप की वजह से ख़राब हो जाता है। इसमें भी टॉक्सिन आ जाती है। अगर धूप में चारा पड़ा है तो इसमें हीट पैदा होती है, हीट में भी बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, तो उसमें टॉक्सिन होती है। टॉक्सिन भी जाके मैदे को नुकसान करती है, जो कि जानवर का मैदा रुक जाता है। अगर गर्म चारा जानवर खा लेता तो उसका जो मैदा है उसमें मसला आता है, वो रुक जाता है। जानवर जो है वो जगाली करना बंद कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है। पानी की बात करें तो पानी की खुरली डेली साफ़ करनी चाहिए। जैसा ये पानी गंदगी की वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने देखा कि स्मेल आ रही थी, तो ये जानवर अगर पानी पिएंगे तो दूध में भी काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया जाएंगे पानी के ज़रिए, तो उसमें आपके दूध इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आएगा। ये जानवर के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जो आम ज़िम्मेदार को नहीं पता। ये देखें कि ऊपर मक्खी बैठ रही है, इसमें कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। नीचे आप देखें तो उल्ली आई हुई है, तो वो भी जानवरों के मैदे को नुकसान करती है। तो कोशिश करें इसको डेली साफ़ करें, और 3 से 4 दिन बाद इसमें आप चूना लेके इसको कली करें, और जानवर के नीचे भी आप चूने का छटा करें। तो साइडों पे दीवार पे भी आप चूना लगाना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है चूना, तो लाजमी करना चाहिए ताकि आपके जानवर बैक्टीरिया से पाक रहें। तो साथ ही इनका गायों का बाड़ा है, 3-4 गायें भी रखी हुई हैं, लेकिन इनके नीचे भी आप देखें तो कोई सफाई का इतना अच्छा ख़ास निज़ाम नहीं है। ऊपर इसके को फ़ैन भी नहीं लगा हुआ, एग्जॉस्ट फ़ैन भी नहीं लगा। तो इसके अब गाय इस तरह सांस ले रही थी कि जैसे इसको गर्मी का अटैक हुआ है। तो वाकई जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा नहीं होगी, एग्जॉस्ट किसी तरफ नहीं निकलेगी, तो फिर जानवर को जो है वो हीट स्ट्रोक होगा। तो हीट स्ट्रोक ये होता है कि जानवर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से दूध देना बंद कर देता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर नीचे बैठ जाता है और बाद में उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानवर को ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है और इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो तब जाके जानवर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर समझता है। तो हवा का निज़ाम जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो गायों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये आपको क्रॉस नस्ल की ब्रीड है, ये भी फ्रीजन नस्ल की ब्रीड है, थोड़ा सा क्रॉस भी है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए फ़ैन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। होना चाहिए ये कि शावरिंग का सिस्टम हो, तो उसमें हवा का भी सिस्टम होना चाहिए, ताकि जानवर को जो टेम्परेचर है वो मेंटेन मिले, तभी जानवर जाके अच्छी हमें इनकम देंगे, अच्छा दूध देंगे। तो ये थे जानवरों के बाड़े के हवाले से बात, जो जानवर को किस तरह रखना चाहिए। तो अगर आपने कोई भी रहनुमाई लेनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, तो आप कोई भी रहनुमाई
तो पहले आपने देखा जो जानवर बाड़े के अंदर रखे गए हैं, तो अब दिखाते हैं आपको जो जानवर ओपन में साएदार जगह पर रखे गए हैं। ये बोर्ड की छाँव है, तो इसके नीचे जानवर रखे हुए हैं। तो इसमें भी कोई सफाई का ख़ास निज़ाम नहीं है, लेकिन ये उससे कुछ बेहतर है। ये आप देखें कि जैसा कि मैंने मास्टाइटिस की बात की कि जानवर का दूध निकल रहा है, पहले सेक्शन में मैंने बात की थी कि जानवर का मास्टाइटिस हो सकता है। तो जैसे ये जानवर के खुद ब खुद ही दूध निकल रहा है, ऐसे जानवर होते हैं जो दूध ज़्यादा देते हैं, तो उनका दूध निकलना शुरू हो जाता है। जब चुवाई का टाइम होता है तो उससे कुछ घंटे पहले दूध का निकलना शुरू हो जाता है थन से। तो इसमें मास्टाइटिस का ज़्यादा मसला आता है जब ऐसी जगह पे जानवर बैठता है, तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी दाखिल हो जाते हैं, उनको मास्टाइटिस ज़्यादा आता है। तो इन ऐसे जानवर जो दूध पहले से निकलना शुरू हो जाता है, उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसका पेशाब ना हो, गोबर ना हो, साफ़ जगह हो नीचे। तो कोशिश करें कि उसको अच्छा माहौल दें। तो इस डेरे पे हम आए थे एक जानवर का पी टेस्ट करने। तो पिछली दफ़ा इस जानवर ने अबॉर्शन कर दिया था, बच्चा 4 माह का था, तो इसने ज़ाया कर दिया था। तो इसमें फिर हमने इसका ट्रीटमेंट किया, तो बाद में इसका इंसेमिनेशन भी किया है। तो अब इसको चेक करने का मरहला है। चेक करने के बाद इसको इंजेक्शन लगाते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसका एक लेवल होता है, उसको बरकरार रखने के लिए एस्ट्रोजन देना पड़ती है। तो प्रोजेस्टेरॉन के नाम से इंजेक्शन आता है, हम वो देते हैं। तो इसका पी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये जानवर प्रेग्नेंट है तो इसको वो इंजेक्शन लगाएंगे। तो अब पी टेस्ट हो रहा है, तो ये जानवर प्रेग्नेंट था 3.5 माह का, तो हमने इसको प्रोजेस्टेरॉन दिया है। तो जानवर जो प्रेग्नेंट होते हैं, अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे फिर तो वो सर्वाइव कर जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जब जून जुलाई अगस्त आता है तो जानवर बहुत ज़्यादा अबॉर्शन कर जाते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो बात हो रही थी सफाई के हवाले से, यहाँ कुछ उससे बेहतर है। टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम है क्योंकि इधर सायेदार जगह है, बोर्ड की बहुत अच्छी छाँव होती है, उसमें नमी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी जानवर ठंडक महसूस करता है। बोर्ड की छाँव बहुत अच्छी है जानवर के लिए भी, इंसान के लिए भी। तो यहाँ टेम्परेचर का तो थोड़ा सा फ़र्क है। तो वहाँ जानवर की पक्की दीवारें होती हैं, पक्की ईंटों की बनी हुई दीवार होती है, उसमें भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा जज़ब करती हैं। तो यहाँ माहौल ओपन होता है, हवा मिलती है, जानवर थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। जो जानवर बाड़े में रखे गए हैं उनसे ये जानवर थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं।
तो यहाँ टेम्परेचर जो वो है ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो वो सर्वाइव नहीं करती। तो अब पाकिस्तान में वो क्रॉस हो चुकी हैं, क्योंकि अगर प्योर आप फ्रीज़न को ढूंढें तो वो इधर आम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, उसको लिए शेड ज़रूरी है, पूरा निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास जो फ्रीज़न है, हम फ्रीज़न बोलते हैं लेकिन वो प्योर फ्रीज़न नहीं होती, उसमें क्रॉस आ जाता है। हम साहिवाल, अगर क्रॉस क्या होती है कि क्रॉस अगर हम ये साहिवाल गाय है, इसको हम फ्रीज़न इंसेमिनेशन करेंगे तो ये आगे जो ब्रीड आएगी वो बज़ाहिर तो आपको कलर नज़र आ रहा होगा कि ये बड़ा कद है, हाइट भी काफ़ी है, लेंथ भी इसकी लंबी है, और कलर जो है वो दो तरह का होता है, रेड और ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक और वाइट हो जाएगा। तो वो प्योर फ्रीज़न नहीं होगी, इसमें आएगी तो क्रॉस आएगी। तो क्रॉस ब्रीड जो वो थोड़ा सा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जितना साहिवाल कर जाती है इतना वो भी नहीं करती। यहाँ देखें आप कि इनका चारा जो है अभी मशीन के अंदर नहीं गुजारा गया, तो इधर रखा हुआ। तो उधर आपने देखा कि धूप में पड़ा था, इधर छाँव तो है ना, तो इधर थोड़ा सा माहौल बेहतर है। तो जो मशीन लगी हुई वो भी छाँव के अंदर है, तो यहाँ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, जानवर को बैठे हुए हैं। तो साथ में आपको देखें कि साथ फ्रीज़न गाय बैठी है, ये भी क्रॉस ब्रीड है। तो इसमें साहिवाल में उसमें फ़र्क देखें कि वो सांस लेने की रफ़्तार उसकी तेज़ है, क्योंकि वो गर्मी महसूस कर रही है। तो जो साहिवाल ब्रीड है वो सुकून से खड़ी है। तो ये उनके बच्चे हैं, बच्चे भी साहिदार जगह पे हैं। तो ये भी आगे साहिवाल ब्रीड इंसान, यहाँ भी आप देखें तो बच्चे इनके साहिवाल ब्रीड हैं। तो ये आप इसके चारे की जगह देखें तो वो साफ़ है, इस तरह साफ़ होनी चाहिए ताकि आपको खुश्क जगह हो, उसके अंदर पेशाब ना हो, गोबर ना हो। ये दोनों साइडों पे खड़े होकर जानवर चारा लेते हैं, दोनों साइडों पे चारा जानवर खाते हैं। तो इसमें नमक रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि नमकियात की कमी जो वो भी जानवर खुद ब खुद ही नमक को ज़बान से नमकियात हासिल करता रहे। तो नमक रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें एक फ़ीड ब्लॉक मिलता है, वो भी आप अपनी खोली में रख सकते हैं, उसमें भी नमकियात होती है। वो बहुत से नाम से आता है, रम ब्लॉक के नाम से आता है, फ़ीड ब्लॉक के नाम से आता है, और बहुत से नामों से आता है। आप उसमें बेसिकली नमकियात ही होते हैं जो जानवरों को इजाफ़ी दिए जाते हैं, ताकि जानवर अच्छा चारा करे और ख़ुराक को जल्दी हज़म कर ले, और मैदे का जो मसला है टॉक्सिन की वजह से आता है वो ना आए, और जानवर की सेहत अच्छी रहे। तो जैसे ये जानवर है इसमें आपने देखा, तो वो भी आपने जानवर देखे हैं। तो मेरे ये ख़्याल में जो जानवर सायेदार जगह पे है तो ओपन जगह पे ही, लेकिन वो इनसे काफ़ी बेहतर हैं। तो इसमें सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं है। उधर भी आपने गोबर देखा जानवर के नीचे, लेकिन जो जानवर रवायती तरीके से रखते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है। लेकिन उधर जानवर के नीचे कच्ची जगह है, तो उसमें जानवर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। इधर जानवर को बैठना भी बहुत मुश्किल है, खड़े होना मुश्किल होता है, जानवर के पाँव में मसला आता है, लंगड़ापन आ जाता है। क्योंकि जब जानवर एक ही जगह पे खड़ा रहता है तो अगर नीचे पानी होगा, गोबर होगा, तो जानवर के जो खुर होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, नीचे उनके ज़ख़म हो जाते हैं, और ज़ख़म की वजह से जानवर तकलीफ़ महसूस करता है। तो फिर भी जानवर को हल्का सा बुखार रहता है, जानवर चलने का मसला होता है, तो जानवर कमज़ोर हो जाता है।
ये बातें होती हैं कि जानवर का कैसे हम ख्याल करें, को जानवर को क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। तो अगर आपने जानवर रखने हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जगह है, तो लेकिन बस मसला ये है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो जानवर की अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हम उससे अच्छी पैदावार भी नहीं ले सकते, उससे अच्छा मुनाफा भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब ऐसी जगह मिलेगी तो जानवर खुद एक अच्छा फील नहीं करेगा तो हम अच्छे तरीके से हमें दूध कैसे देगा। तो दूध हासिल करने के लिए जानवर को अच्छी जगह प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अच्छा माहौल सबसे अच्छी सेहत के लिए सबसे अच्छा एक जुज़ है, जो सबसे ज़रूरी माहौल है जानवर को। माहौल अच्छा होगा तो आपको जानवर फ़ायदा भी देगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो आज की वीडियो थी जानवर को किस तरीके रखना चाहिए, अगर आपने रखने हैं जानवर तो उसको कैसा माहौल देना चाहिए। तो अगली वीडियो से मिलते हैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक मुझे दें इजाज़त, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आप मुझसे सवाल करके अच्छे जवाब भी हासिल कर सकते हैं। जानवरों के हवाले से कुछ भी आप